Hello students, welcome in this video, and in this video we are discuss about computer language, and this is the first lesson of your book. Let's start. Computer language, learning objectives, programming and program and programming concept, first generation, second generation, third generation, machine language, assembly language, हाई लेवल लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। तो कंप्यूटर की कौन कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं वो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, करते हैं शुरू। प्रोग्राम एंड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स। अ कंप्यूटर लैंग्वेज इज यूज्ड टू कम्युनिकेट विद अ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, सम ऑफ द लैंग्वेजेस लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ कोड्स और इंस्ट्रक्शंस यूज्ड फॉर कम्युनिकेटिंग। तो कुछ लैंग्वेजेस जो हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो क्या है, वो सेट है कोड्स और इंस्ट्रक्शन का। कोड्स और इंस्ट्रक्शंस का एक सेट है और वो किस लिए यूज होती हैं, कम्युनिकेटिंग के लिए। ठीक है, कम्युनिकेटिंग द मशीन से कम्युनिकेट करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए कंप्यूटर लैंग्वेज का यूज होता है। ठीक है, और कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो क्या है, वो एक सेट है कोड्स और इंस्ट्रक्शंस का। ठीक है, मशीन कोड इज ऑल्सो कंसिडर एज कंप्यूटर लैंग्वेज दैट कैन बी यूज्ड फॉर प्रोग्रामिंग। तो मशीन कोड जो मशीन कोड जो है एक तरह से जो कंप्यूटर लैंग्वेज है उसमें प्रोग्रामिंग के लिए भी एक तरह से यूज में आता है, यूज किया जाता है। ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस दैट हैव डेवलप्ड फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क टू बी परफॉर्म्ड। हमारे पास में बहुत सारी अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस होती हैं जो कि डेवलप की गई हैं अलग अलग तरह के कार्य करने के लिए, है ना, और कम्युनिकेटिंग विद द मशीन। तो मशीन से कम्युनिकेटिंग के जो अलग अलग कार्य हैं, अलग अलग तरीके के जो कार्य हैं उनको परफॉर्म करने के लिए ये डिजाइन की गई हैं। ठीक है, ऑल द लैंग्वेजेस दैट आर नाउ अवेलेबल कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। तो जितनी भी तरह की ये लैंग्वेजेस हैं, जितने भी तरह की लैंग्वेज हैं उन वो उपलब्ध हैं, उनको कुछ कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है, कुछ कैटेगरीज में उनको क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, मशीन लैंग्वेज किन किन कौन कौन सी वो कैटेगरी हैं, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज एंड फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। तो इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है, यही सीखना है कौन कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज हैं और किन किन पार्ट्स में, किन किन हिस्सों में उन लैंग्वेजेस को बांटा गया है। तो कौन कौन से हैं वो हिस्से, कौन कौन से हैं वो पार्ट, मशीन लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है। ठीक है, तो और विस्तार से इसमें पढ़ने के लिए बढ़ते हैं आगे। मशीन लैंग्वेज कौन सी है, मशीन लैंग्वेज कौन सी है, मशीन लैंग्वेज इज अ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज जो है वो एक तरह से लो लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, इट इज द फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज डेवलप्ड फॉर कम्युनिकेटिंग। तो ये जो है ये फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज है जो कि कम्युनिकेट करने के लिए डेवलप की गई विद अ कंप्यूटर के साथ। ठीक है, इट इज रिटन इन मशीन कोड्स which represent 0 and 1 binary digits inside the computer string, which makes it easy to understand and perform the operations। तो ये जो लैंग्वेज है, ये जो मशीन लैंग्वेज है, ये किस तरह से रिप्रेजेंट की गई, 0 and 1 बाइनरी डिजिट्स में। ठीक है, जो कि कंप्यूटर में हमें देखने को मिल जाती है और हमारे जो ऑपरेशंस हैं उनको समझने को बहुत आसानी से उनको समझ सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से समझा उनको जा सकता है। ठीक है, एज वी नाउ अ कंप्यूटर सिस्टम कैन रिकॉग्नाइज इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। जैसा कि हम जानते ही हैं कंप्यूटर सिस्टम रिकॉग्नाइज
इलेक्ट्रिक सिग्नल्स रिकॉग्नाइज कर सकता है ना। देयरफॉर जीरो स्टैंड्स फॉर टर्निंग ऑफ इलेक्ट्रिक पल्स और ऑफ स्टेट्स एंड 1 स्टेट फॉर टर्निंग ऑन इलेक्ट्रिक पल्स। तो जैसा कि हम जानते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स रिकॉग्नाइज कर सकता है ना, और क्या कर सकता है, जीरो टर्निंग ऑफ इलेक्ट्रिक पल्स के लिए, है ना, और 1 किसके लिए, टर्निंग ऑन इलेक्ट्रिक पल्स के लिए। ठीक है, दिस लैंग्वेज इज इजी टू अंडरस्टैंड। ये जो लैंग्वेज है ये समझने के लिए आसान है। ठीक है, बाय द कंप्यूटर एंड ऑल्सो इंक्रीज द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ कंप्यूटर। और ये कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग स्पीड है उसको भी इंक्रीज करती है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फीचर्स ऑफ मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज के फीचर्स क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं। इट यूजेस बाइनरी कोड्स टू डिपिक्ट ऑपरेटर एंड डेटा। ये जो है बाइनरी कोड्स का उपयोग करके कंप्यूटर डेटा और को ऑपरेट करती है या प्रदर्शित करती है। ठीक है, इट इज ए मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज। ये जो है एक मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज मशीन पर डिपेंड रहती है। ठीक है, इट इज द ओनली लैंग्वेज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय अ कंप्यूटर। ये एक ऐसी इकलौती लैंग्वेज है जो डायरेक्ट कंप्यूटर को समझ आती है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। असेंबली लैंग्वेज, ये कौन सी है, सेकंड जनरेशन लैंग्वेज है। कौन सी, सेकंड जनरेशन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज इज द सेकंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज जो है वो सेकंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, दैट हैज ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर एंड अ सेट ऑफ कमांड्स एज मशीन लैंग्वेज। तो ये जो है ठीक मशीन लैंग्वेज की ही तरह है, उसी के तरह स्ट्रक्चर है और उसी की तरह जो कमांड्स का जो सेट है ठीक मशीन लैंग्वेज की ही तरह है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग नंबर इन मशीन लैंग्वेज नाउ एज लो लेवल लैंग्वेज। इसमें जो मशीन लैंग्वेज का जो प्रयोग हुआ है ना, वो कौन सा है, उसे हम किस तरह से जानते हैं, उनको किस तरह से जाना जाता है, उसको जाना जाता है लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, here we use words और names in English form and also symbols। इसमें हम जो वर्ड्स का यूज करते हैं, और नाम, वर्ड्स और नाम का जो यूज करते हैं वो किस तरह से करते हैं, वो इंग्लिश फॉर्म में करते हैं और सिंबल के रूप में भी करते हैं। ठीक है, बिकॉज अ कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड मशीन कोड लैंग्वेज, क्योंकि कंप्यूटर जो है सिर्फ मशीन कोड्स लैंग्वेज को ही समझ सकता है। ठीक है, दैट्स व्हाई वी नीड एन असेंबलर टू कन्वर्ट द असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। इसीलिए हमको एक असेंबलर कन्वर्ट की जरूरत होती है जो कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फीचर्स ऑफ असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज के फीचर्स क्या क्या होंगे। इट यूजेस मैनोमोनिक कोड्स और सिंबल्स इंस्टीड ऑफ बाइनरी नंबर्स। इसमें मैनोमोनिक कोड और सिंबल्स का यूज होता है, प्रयोग होता है ना, बाइनरी नंबर्स के। ठीक है, इट इज अ मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज। ये मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है। इट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज बाय ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स। इसको कन्वर्ट किया जा सकता है किसमें, मशीन लैंग्वेज में। किसके द्वारा, ट्रांसलेटर प्रोग्राम के द्वारा। तो ट्रांसलेटर प्रोग्राम के द्वारा इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, अ प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इज कॉल्ड द सोर्स प्रोग्राम। जो भी कोई एक अगर प्रोग्राम है वो असेंबली लैंग्वेज में है तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा सोर्स प्रोग्राम। ठीक है, वेयर्स द प्रोग्राम कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज बाय द असेंबलर। जब इसको प्रोग्राम कन्वर्टेड के द्वारा मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा
तब इसको क्या कहा जाएगा, तब इसको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम और ऑब्जेक्ट कोड्स कहा जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हाई लेवल लैंग्वेज थर्ड जनरेशन। अब ये क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज थर्ड जनरेशन। द हाई लेवल लैंग्वेजेस आर द मोस्ट यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो मोस्ट यूजिंग प्रोग्राम, सबसे ज्यादा उपयोग में लाई जाने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, दे आर लेस इंडिपेंडेंट टू ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ कंप्यूटर एंड ऑल्सो रिक्वायर ए ट्रांसलेटर दैट कैन कन्वर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। ठीक है, दे आर लेस इंडिपेंडेंट टू पार्टिकुलर टाइप ऑफ कंप्यूटर। ये मतलब बहुत ज्यादा कंप्यूटर पर या किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर पर इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी, और इसके लिए एंड ऑल्सो रिक्वायर अ ट्रांसलेटर, इसको एक ट्रांसलेटर की भी जरूरत रहेगी। ठीक है, दैट कैन कन्वर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, द ट्रांसलेटर मे बी एन इंटरप्रेटर और कंपाइलर दैट हेल्प टू कन्वर्ट इनटू बाइनरी कोड्स फॉर अ कंप्यूटर। जो ये ट्रांसलेटर है वो एक इंटरप्रेटर भी हो सकता है और कंपाइलर भी हो सकता है, जो कि हेल्प करेगा किसमें, कन्वर्ट इनटू बाइनरी कोड्स, जो कि बाइनरी कोड्स में कन्वर्ट करने में हेल्प कर सके या हेल्प करेगा। ठीक है, और किस लिए कन्वर्ट करना है, कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड, कंप्यूटर के समझने के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देयर आर वेरियस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी, फोर्ट्रैन और पास्कल दैट आर लेस इंडिपेंडेंट एंड ऑल्सो एनेबल द प्रोग्रामर टू रिटन लैंग्वेज। तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरह की या बहुत सारे अलग अलग तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं, जैसे कि सी, फोर्ट्रैन, पास्कल, है ना, आर लेस इंडिपेंडेंट, बहुत कम इंडिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, ऑल्सो एनेबल टू प्रोग्राम टू राइट ए प्रोग्राम, ये मतलब एक तरह से प्रोग्रामर को प्रोग्राम राइट करने के लिए भी ये उपयोगी हैं या मदद करती हैं। ठीक है, देयर आर टू टाइप ऑफ ट्रांसलेटर प्रोग्राम विच आर एज फॉलोज। तो हमारे पास में दो तरह के ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स होते हैं जो कि लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए या कन्वर्ट करने के लिए होते हैं। तो कौन कौन से वो होते हैं, सबसे पहला है हमारे पास में कंपाइलर। A compiler is a software program which convert the program codes of high level language to machine codes instruction। तो कंपाइलर क्या है, कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि प्रोग्रामिंग कोड्स को कन्वर्ट करता है किसमें, हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि क्या करता है, कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड्स में, मशीन कोड्स इंस्ट्रक्शंस में। ठीक है, इट टेक द होल प्रोग्राम एज इनपुट, ये पूरे प्रोग्राम को एक इनपुट के तौर पर लेता है। ठीक है, अ लिस्ट ऑफ एरर्स इफ एक्यूर इज जनरेटेड एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। एक एरर की जो लिस्ट है वो जनरेट होती है कहां पर, प्रोग्राम के एंड में, एंड ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, विच कैन बी रिमूव्ड लेटर, जो कि जिन लेटर्स को रिमूव्ड किया जा सकता है, जिनको रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में कौन सा प्रोग्राम है, उसके बाद में हमारे पास में इंटरप्रेटर। एन इंटरप्रेटर is a software program which is also used to convert program written in high level language to machine code। तो इंटरप्रेटर क्या है, इंटरप्रेटर भी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि प्रोग्रामिंग रिटन हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड्स में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। ठीक है, बट द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर इज दैट एन इंटरप्रेटर टेक वन लाइन ऑफ कोड्स एज इनपुट। अब इंटरप्रेटर और कंपाइलर में अंतर क्या है,
डिफरेंस क्या है इन दोनों में? तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस वो ये है, जो कंपाइलर है, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर इज दैट एन इंटरप्रेटर जो है वो टेक्स वन लाइन ऑफ कोड एज इनपुट एट अ टाइम एंड देयरफॉर रिक्वायर लेस मेमोरी एज कंपेयर्ड टू कंपाइलर। तो ये जो है, ये क्या करता है, जो इंटरप्रेटर है वो एक टाइम में एक ही लाइन को लेता है इनपुट के तौर पर, है ना, एक टाइम में एक ही लाइन को लेता है इनपुट के तौर पर, और क्या करता है, और बहुत ही कम मेमोरी का यूज करता है, बहुत ही कम मेमोरी इसको चाहिए होती है कंपाइलर के मुकाबले, ठीक है। इट प्रोसेस वन लाइन एट अ टाइम एंड स्टॉप व्हेन आर एरर। तो ये क्या करता है, ये एक लाइन पर, एक टाइम में एक ही लाइन पर प्रोसेस करता है, और जब एरर आ जाता है तो ये रुक जाता है, ठीक है। विच इज टू बी रिमूव्ड इमीडिएटली, जिसको इमीडिएटली रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। फीचर्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस के क्या क्या फीचर्स हैं वो देख लेते हैं। इट यूज इंग्लिश वर्ड्स एंड मैथमेटिक ऑपरेटर। तो ये जो यूज करता है, किसका यूज करता है? इंग्लिश वर्ड्स और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का, ठीक है। इट इज अ मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। ये एक मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। इट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज बाय ट्रांसलेटर प्रोग्राम। इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जा सकता है, किसके द्वारा? ट्रांसलेटर प्रोग्राम के द्वारा, ठीक है। ट्रांसलेटर प्रोग्राम कौन कौन से थे? वो ट्रांसलेटर प्रोग्राम थे इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर, ठीक है। अब क्या है? फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। अभी फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज क्या है? अब फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज और 4GL, इसको शॉर्ट में क्या कह सकते हैं? 4GL, ठीक है। अ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइन with a specified purpose such as the development of commercial business software। तो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज क्या है? फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि डिजाइन की गई है किसके साथ? स्पेसिफाई पर्पस, एक स्पेसिफाई पर्पस के लिए इसको डिजाइन किया गया है। जैसे डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्शियल बिजनेस सॉफ्टवेयर, जैसे कि कॉमर्शियल बिजनेस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए या डेवलप करने के उद्देश्य से इसका प्रयोग करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है, ठीक है। इट इज क्लियर टू ह्यूमन लैंग्वेज देन टिपिकल हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये जो है इट इज क्लियर टू ह्यूमन लैंग्वेज, ये ह्यूमन लैंग्वेज के लिए बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। किसके बजाय? देन टिपिकल हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग हाई लेवल लैंग्वेज के बजाय ये एक तरह से ज्यादा क्लियर है ह्यूमन लैंग्वेज की तरह, ठीक है। मोस्ट 4GLs आर यूज्ड टू एक्सेस डेटाबेस। अधिकांश जो 4GLs का यूज होता है वो किस लिए होता है? डेटाबेस के एक्सेस के लिए। किसके लिए? फॉर एक्सेस डेटाबेस, ठीक है। इट इज मेनली यूज टू डेटाबेस प्रोग्रामिंग एंड स्क्रिप्टिंग। ये मेनली मुख्य रूप से जो यूज होती है वो डेटाबेस प्रोग्रामिंग के लिए यूज होती है और स्क्रिप्टिंग के लिए यूज होती है, ठीक है। सम एग्जांपल्स ऑफ 4GLs आर, कुछ इस लैंग्वेज के कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ उदाहरण हैं, वो कौन से हैं? पर्ल, पाइथन, रूबी, SQL, ठीक है, मैथलैब एटसेट्रा, ठीक है। सो इन दिस वीडियो, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।